नमस्कार। आज हमारे पास freshersnow.com का एक लेख है। ये हनीवेल के 2025 ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में है। हाँ। और ये खास तौर पर मतलब 2023, 2024 और 2025 में पास होने वाले फ्रेशर्स के लिए है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि हनीवेल जो कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो हाल के ग्रेजुएट्स को क्या मौके दे रही है। लेख बताता है कि भारत में कई जगहों पर ये भर्ती हो रही है। हाँ। और रोल्स भी काफी अलग अलग हैं। हाँ सही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में दिया है, हनीवेल 2023 से 2025 बैच के फ्रेशर्स को देख रहा है फुल टाइम नौकरियों के लिए। अच्छा। और भूमिकाएं भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि एस्टिमेटर 1 है। एस्टिमेटर। हाँ। फिर सिस्टम्स इंजीनियर 1 और 2, एप्लीकेशन इंजीनियर 1, डेटा साइंटिस्ट 1 भी है। ओके। आईपी एनालिस्ट आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए, फिर एम्बेडेड इंजीनियर आए और फील्ड सर्विस इंजीनियर आए भी। काफी लंबी लिस्ट है। इसमें कुछ भूमिकाएं जैसे आपने कहा एस्टिमेटर आए, ये शायद उतनी कॉमन नहीं लगती फ्रेशर लेवल पर। ये असल में क्या करते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। एस्टिमेटर का काम होता है किसी प्रोजेक्ट की लागत मतलब कॉस्ट और उसमें कितना टाइम लगेगा इसका अनुमान लगाना। अच्छा, प्लानिंग स्टेज में। हाँ बिल्कुल। ये प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी रोल है, खासकर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ सिर्फ कोडिंग वाली जॉब्स ही नहीं है। समझ गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप का भी कुछ स्कोप है शुरू में ही। जी। और ये नौकरियां हैं कहाँ? आपने कहा भारत में कई जगह। हाँ, स्रोत में पुणे, बैंगलोर, मदुरै, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों का जिक्र है। अच्छा, तो मतलब सारे मेजर टेक हब्स कवर हो रहे हैं। हाँ, ज्यादातर। ये बात ध्यान देने वाली है कि मौके फिलहाल बड़े तकनीकी सेंटर्स में ही ज्यादा दिख रहे हैं। ये तो होता है अक्सर। बड़ी कंपनियां टैलेंट पूल के पास रहना चाहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे जरूरी सवाल, इन रोल्स के लिए चाहिए क्या? मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? देखिए, ज्यादातर भूमिकाओं के लिए तो बैचलर डिग्री ही चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग में या उससे मिलती जुलती फील्ड में। ओके। हालांकि कुछ खास रोल्स के लिए शायद मास्टर डिग्री या एडवांस डिग्री का भी जिक्र हो सकता है, पर फ्रेशर लेवल पर फोकस बैचलर वालों पर ही ज्यादा लगता है। और क्या किसी भी स्ट्रीम के लोग अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ इंजीनियरिंग वाले? स्रोत के हिसाब से सामान्य एलिजिबिलिटी में किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आ सकते हैं। अच्छा। हाँ, पर एक शर्त है कि उनके एकेडमिक सब्जेक्ट्स में गणित मतलब मैथ्स जरूर होना चाहिए। ओके, मैथ जरूरी है। जी। और साथ ही कम से कम 60% मार्क्स, कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग मतलब? कोई पेपर रुका हुआ ना हो। बिल्कुल। कोई पिछला पेपर फेल होकर दोबारा देना बाकी ना हो और पढ़ाई में 1 साल से ज्यादा का गैप भी ना हो। 60% और नो बैकलॉग्स, नो गैप, ये तो काफी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है आजकल। हाँ, ये शर्तें कई बड़ी कंपनियों में कॉमन है। ठीक है, तो ये तो हुई डिग्री और मार्क्स की बात, लेकिन हनीवेल सिर्फ डिग्री तो नहीं देख रहा होगा। स्किल्स, किस तरह के स्किल्स पर जोर है? बिल्कुल, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ काफी वैरायटी भी दिखती है। जैसे वो जो एस्टिमेटर रोल की बात हुई थी ना, उसके लिए मजबूत एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, मतलब विश्लेषण करने की क्षमता और प्रोजेक्ट प्लान समझने की काबिलियत होनी चाहिए। ओके। फिर सिस्टम्स इंजीनियर के लिए एसएपी का ज्ञान फायदेमंद हो सकता है। एसएपी एक बहुत बड़ा बिजनेस सॉफ्टवेयर है। हाँ, सुना है। या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की समझ, मतलब सिस्टम बनाने का पूरा प्रोसेस पता हो। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो जाहिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, सी शार्प या पाइथन में अच्छी कमांड होनी चाहिए। और एम्बेडेड इंजीनियर, ये वो होते हैं जो हार्डवेयर के करीब काम करते हैं, डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अच्छा, जैसे वॉशिंग मशीन या किसी गैजेट के अंदर का सॉफ्टवेयर। हाँ, कुछ वैसा ही। तो उनके लिए C++ और एम्बेडेड आर्किटेक्चर का अनुभव मांगा गया है। ओके, C++। और हाँ, एक चीज जो लगभग हर रोल के लिए जरूरी है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब बातचीत करने का तरीका और समस्या सुलझाने की क्षमता। हाँ, ये तो खैर हर जॉब में ही चाहिए होता है आजकल। पर ये बाकी स्किल्स काफी स्पेसिफिक लग रहे हैं फ्रेशर लेवल के हिसाब से। ये बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। अच्छा, अब ये भी जानना जरूरी है कि सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब प्रोसेस क्या रहेगा। स्रोत के मुताबिक प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होने की उम्मीद है। आमतौर पे ऐसा होता है। पहले एक रिटन टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा। ओके। उसमें शायद एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा 30 मिनट का। ओके। और टेक्निकल सवालों का 30 मिनट का। अच्छा, मतलब 1 घंटे का टेस्ट। हाँ, लगभग। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी हो सकता है। GDB। ओके। और आखिर में पर्सनल इंटरव्यू। आमतौर पर टेक्निकल और HR राउंड्स होते हैं। ठीक है। और अप्लाई करते समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। स्रोत बताता है कि कैंडिडेट्स को अपनी सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट तैयार रखनी चाहिए। एक फोटो ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार या पासपोर्ट। राइट। और हाल की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और सबसे जरूरी एक अपडेटेड रिज्यूमे। बिल्कुल, रिज्यूमे तो सबसे पहले देखा जाता है। जी। और हनीवेल जैसी बड़ी कंपनी है तो कंपटीशन तो तगड़ा होगा ही, इसलिए तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। सही बात है। स्रोत भी यही सलाह देता है कि प्लेसमेंट पेपर्स और मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
तो कुल मिला के इसका मतलब क्या समझें, ये हनीवेल ड्राइव जो है वो हाल के इंजीनियरिंग और टेक ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ा मौका है। हाँ हाँ बिल्कुल। भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के रोल्स में अपना करियर शुरू करने का, लेकिन कंपटीशन तगड़ा होगा तो तैयारी बहुत जरूरी है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये जो भूमिकाएं हैं, खासकर जैसे डेटा साइंटिस्ट आए, सिस्टम्स इंजीनियर, एम्बेडेड इंजीनियर, ये दिखाती हैं कि बड़ी टेक कंपनियां अब फ्रेशर से भी शुरू से ही काफी स्पेशलाइज्ड स्किल्स की उम्मीद कर रही हैं। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ जेनेरिक ट्रेनी वाले पद नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि खास डोमेन में एक्सपर्टाइज की मांग शुरू से ही है। ये वाकई में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और यहीं पर शायद